नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्री विनोद शंकर व्यास जी की कहानी पतित। हाय, घर छूटा, माता पिता छूटे, भाई बंधु छूटे। अरे यह सब किसके लिए? केवल तुम्हारे प्रेम के लिए। किंतु तुम ही विचार करो कि तुम्हारा वही पहले जैसा प्रेम है? दिवाकर ने कहा, जो कुछ भी हो, अब मेरा यहाँ रहना असंभव है। मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं संसार में मुंह दिखाने लायक न रहा। इस तरह धन के अभाव से और कितने दिन व्यतीत होंगे? रागिनी, तुम पुरुष हो, जहाँ जाओगे पैदा कर अपना पेट भर लोगे, किंतु एक निस्सहाय अबला का जीवन नष्ट हो रहा है। दिवाकर, बस बस मुझे क्षमा करो, अब मैं तुमसे विदा होता हूँ, तुम मुझे एकदम भूल जाओ। रागिनी ने कुछ उत्तर न दिया। उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। जब तक धन अलंकार आदि थे तब तक उसे बेच बेच कर खर्च चलाता रहा और दिवाकर भी बड़ा प्रसन्न था, बड़े प्रेम से बातें करता था। किंतु जब धन आभूषण समाप्त हो गए तो भोजन के लाले पड़ गए। फिर कौन किसका है? आजकल के प्रेम का अंत होने में देर कितनी लगती है। यही दिवाकर जिस समय रागिनी के साथ प्रेम करता था, उस समय दिन रात इसी चिंता में रहता कि रागिनी के दर्शन कैसे होंगे। दिन रात आहें भरता, रागिनी को पत्र लिखने में ही सारा दिन बिता देता। रात को स्वप्न देखता तो यही कि वह रागिनी से प्रेम पूर्वक बातें कर रहा है। रागिनी थी भी बड़ी सुंदर। एक बार उसे देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती थी। उसमें देवी की तरह भोलापन था। वह सुशील भी बहुत थी। किंतु दिवाकर के प्रेम ने उस अबोध बालिका का घर छुड़ाया। प्रेम के रंग में रंगे हुए दिवाकर और रागिनी ने अपने भविष्य पर ध्यान न दिया। किंतु क्या रागिनी को स्वप्न में भी यह आशा थी कि दिवाकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा? इस समय उसके नेत्रों के सम्मुख पूर्व काल के सब दृश्य आ गए। वह केवल चुपचाप बैठकर रोने लगी। किंतु दिवाकर उसी समय चला गया। कई दिन रागिनी को उपवास करके बीत गए। भोजन की इच्छा ही ना होती थी। रागिनी के पास एक बुढ़िया कभी आया करती थी। वह बराबर दिवाकर की निंदा किया करती थी। आखिर एक दिन वह बोली, तू व्यर्थ इतना कष्ट उठा रही है। ईश्वर ने तुझे रूप दिया है, मेरे कहने पर चल तो तेरा जीवन बन जाएगा। रागिनी भली भांति जानती थी कि बुढ़िया बुरे कर्म के लिए उपदेश दे रही है, किंतु वह चुपचाप सब सुनती रही। बुढ़िया ने उसे चुप देखकर पुनः कहा, जब एक बार घर से निकल चुकी हो तब लज्जा क्या? आनंद से जीवन व्यतीत करो। अरे ऐसे 50 दिवाकर आकर पैर चूमेंगे। रागिनी ने क्रोध से कहा, क्या बक रही हो? व्यर्थ की बातें न करो, मैं अपना भला बुरा खुद समझती हूँ। रागिनी को क्रोध में देखकर बुढ़िया नम्र हो गई। रागिनी के मन में तरह तरह की बातें उठने लगी। एक बार वह सोचती, अरे मैं तो इस समय वैसे ही कलंकित हूँ, किसी प्रकार का आश्रय पाना असंभव है। सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं, फिर जीवन का निर्वाह कैसे होगा? इसी तरह नित्य विचार करते करते एक दिन उसके हृदय ने कहा, बुढ़िया ठीक कहती है, अब लज्जा क्या? जब समाज में कलंकित ही हो चुकी, लोगों की दृष्टि में गिर गई, तब लज्जा कैसी? इसी बीच सोच विचार में वह कई दिनों तक लीन रही। अंत में उसने बुढ़िया की बातें स्वीकार कर ली। कितना सुंदर गृह था। झाड़ फानूस आदि से कमरा सजा था। मखमल के गद्दे बिछे थे। वहां पर 2 पुरुष बैठे थे। गृह के सामने एक नजर बाग था। पूर्णिमा की रात थी। वर्षा के बादल थोड़ी थोड़ी देर पर चंद्रदेव को छिपा लेते थे। अचानक मकान से बड़े मीठे स्वर में एक गाना सुनाई पड़ा। ज्ञात होता था कि गाने वाले के हृदय में विरह की ज्वाला दहक रही है। गाना समाप्त होते ही किसी ने कहा, वाह वाह, कितना मनमोहक राग है। वाह रे मालती, कमाल कर दिया। मालती के एक एक भाव पर लोग मोहित थे। उसका ठाठ अब एक रानी की तरह था। अब उसकी एक एक चाल में नजाकत भरी थी। पहले उसका जीवन कितना सादा और पवित्र था। छल कपट कुछ भी ना था। उसे किसी से बात करने में भी संकोच होता था। मालती, मालती, क्या तू वही रागिनी है? नहीं नहीं, तू वह नहीं है। तुझमें कितना परिवर्तन कहाँ से आ गया है? इन 4 वर्षों में तूने इतना धन कैसे पैदा किया? तेरे व्यवहार में पहले से अब कितना अंतर है। एक समय था जब तू भूखों मरती और किसी से याचना ना करती, किंतु आज वह समय है कि तू मीठे मीठे वचनों की छुरी फेर कर लोगों से रुपया ऐंठ लेती है। इतनी चतुरता, इतना कपट, इतना धन का लोभ तुझमें कहाँ से आया, ईश्वर ही जाने। इस समय मोटर गाड़ी, नौकर, धन, सभी वस्तुएं रागिनी नहीं, मालती के पास है। उसे अब किसी चीज का अभाव नहीं है। वह कहती है, मेरा जीवन अब कितना सुखमय है। अब वह प्रेम को धिक्कारती है। वह कहती है, प्रेम क्या है?
आजकल सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, क्या यही प्रेम है? किंतु हाय, वह प्रेम कितना भीषण था जब मैं दिवाकर के लिए दिन रात अनुताप करती थी, अश्रुपात करती थी। एक बार दिवाकर को देखकर ही नेत्र प्रफुल्लित हो जाते। आज कितने सुंदर से सुंदर पुरुष यहाँ आते हैं, किंतु अब मेरे हृदय में उनके प्रति कभी प्रेम ही नहीं होता। नहीं, उस समय मेरी कितनी भूल थी। मैं प्रेम की तरंग में सब कुछ भूल गई और अब समाज में कलंकित हूँ। पापमय मेरा जीवन है, फिर भी इस समय मैं सुख से जीवन व्यतीत कर रही हूँ, किंतु हाय, मेरे हृदय में शांति नहीं है। रागिनी कभी रोती है, कभी हंसती है और कभी विचार में लीन हो जाती है। इसी प्रकार 7 वर्ष व्यतीत हो गए। अ- अभागा दिवाकर बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसका जीवन पापमय है। उसने रागिनी को छोड़ कलकत्ते जाकर जुआ खेलना आरंभ किया। धीरे धीरे शराब पीना भी नित्य नई नई पाप लीला होने लगी। वह पाप पंख में गर्दन तक धंस गया। अनेक कष्ट सहते सहते एक दिन उसे आत्मग्लानि हुई। वह मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। इस संसार में कितनों को दुखित किया, कितनों का सर्वनाश किया। रागिनी को मैंने निसहाय छोड़ दिया। बूढ़ी माता को भी मेरे दुर्व्यवहार और वियोग के कारण मृत्यु हो गई। हाय हाय, मैं कितना पापी हूँ। क्या नरक में भी मुझे स्थान मिलेगा? आज दिवाकर के हृदय में यह भाव कैसे उत्पन्न हुआ? आश्चर्य, किंतु नहीं। एक बार जो भली भांति संसार देख लेता है, वह इस माया जाल का भेद बहुत कुछ समझ जाता है। दिवाकर की भी ठीक यही दशा है। वह बहुत कुछ अनुभव कर चुका। अस्तु उसकी मनोवृत्ति का बदलना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। जाह्नवी के तट पर बैठा हुआ दिवाकर इसी विचार में लीन था। चांदनी रात थी। चंद्रदेव का प्रकाश गंगा की लहरों पर पड़ रहा था। उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। वह आप ही आप कहने लगा, हाय, मैंने रागिनी के जीवन को नष्ट कर डाला। उस समय मेरे हृदय को क्या हो गया था, किंतु करता ही क्या। उसे छोड़ ना देता तो जीवन निर्वाह किस प्रकार होता। मुझ में कोई गुण भी तो नहीं जिसे धन उपार्जन करता। किंतु यह सब होते भी मैंने रागिनी के साथ बड़ा अन्याय किया। ना जाने बेचारी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती होगी। प्रभु प्रभु प्रभु, अब इस जीवन का अंत कर दो। बहुत दिनों पर आज दिवाकर के मुख से प्रभु शब्द निकला। ठीक है, आपत्ति काल में ईश्वर अवश्य याद आता है। उस दिन से दिवाकर के हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हुई। मानव जाति से उसे घृणा हो गई। उसने निश्चय किया कि अब पर्वत और जंगलों में भ्रमण कर प्रकृति के दृश्य को देखकर ईश्वर की आराधना करके शेष जीवन व्यतीत करूंगा। आज रागिनी एक भयंकर स्वप्न देख रही थी। उसने देखा मानो एक काले रंग का भयानक सूरत वाला कोई मनुष्य उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, देख रागिनी, देख देख, तेरी दशा बड़ी बुरी होगी। किस लिए तू इतना पाप कर रही है? इस पाप के लिए तुझे कितना भीषण दंड मिलेगा यह तू नहीं जानती। एक बार संभल जा, नहीं तो पछताएगी। विचार कर, संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो तेरा अपना हो या तुझसे सहानुभूति प्रकट करे। रागिनी चौंक उठी। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया। उसकी नींद खुली, देखा कुछ भी ना था। वह बहुत डरी और विचार करने लगी। उस समय रजनी के 3 पहर बीत चुके थे। फिर उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल जी भलाने के लिए वह अपने उपवन में गई, किंतु वहां भी उसे शांति ना मिली। वह बैठी हुई यह विचार कर रही थी कि मेरा अंत बहुत बुरा होगा। सहसा उसकी दृष्टि एक भ्रमर पर पड़ी, जो आकर एक अधखिली कली पर बैठा उसका रसपान कर रहा था। रागिनी विचार करने लगी कि भ्रमर कितना स्वार्थी है। जिस समय कली खिलती है वह आता है और उसका रस ले जाता है, किंतु जब वे कलियां खिलकर मुरझा जाती हैं वह भूलकर भी उनकी ओर नहीं देखता। संसार की भी ऐसी ही दशा है। मैंने जो इतना धन पैदा किया वह क्या होगा? हाय हाय, मैंने कितनों का गला काटा है, घर नष्ट किया है। तब कहीं इतनी संपत्ति एकत्र हुई है, पर यह सब किसके लिए? परिणाम क्या? वही नरक की दुसह यंत्रणा। रागिनी अधीर हो उठी। उसके दोनों हाथों से उसने अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर के बाद उसने निश्चय किया कि अब शेष जीवन तीर्थ यात्रा और भगवान भजन में व्यतीत करूंगी। नगर में चारों ओर लोगों के मुंह से यही सुनाई देता था कि मालती ना जाने कहाँ चली गई। उसके चले जाने से मानो नगर ही सूना हो गया। कितना अच्छा गाती थी, कितनी सुंदर थी। एक बार उसे देखकर ही नेत्र प्रफुल्लित हो जाते थे। पहाड़ पर अपूर्व शोभा थी। झरना गिर रहा था, उधर हिरण का झुंड जा रहा था, इधर पक्षी कोलाहल मचा रहे थे। प्रभात का समय था। पूर्व दिशा में कुछ लाली छा रही थी। पुष्पों की मधुर सुगंध बड़ी ही मनमोहक थी। झरने के पास बैठी हुई रागिनी प्रकृति का दृश्य देख रही थी। उसने कहा, मानव समाज से अलग रहने में कितना सुख है।
ना किसी प्रकार की चिंता और ना कोई दुख। रागिनी के शरीर पर केवल एक सादी धोती थी, किंतु उसकी सुंदरता अपूर्व थी। मार्ग में जो लोग उसे देखते चकोर की भांति देखते ही रह जाते। उसको इससे बड़ा दुख होता कि यहाँ पर भी उसे छुटकारा नहीं। मानव समाज से उसे घृणा सी हो गई। वह कहती कि संसार में सभी स्वार्थी और पापी हैं। वह अपने रूप को नष्ट करना चाहती थी, किंतु यह असंभव था। कुछ समय के पश्चात रागिनी झरने के पास से उठी और चल पड़ी। उसे सायंकाल से पहले 4 कोस चलकर एक स्थान पर पहुंचना था। उसके कोमल पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए थे। उस समय आकाश में बादल छा गए। यह भी ज्ञात होता था कि कुछ देर में आंधी आएगी। सहसा रागिनी की दृष्टि जंगल की एक कुटी पर पड़ी। उसने निश्चय किया, कुछ देर वहां चलकर ठहरूं, फिर पानी बरस चुकने के बाद वहां से चल पड़ूंगी। वह उस कुटी के पास पहुंची ही थी कि वर्षा जोरों से होने लगी। उसने देखा कि कुटी में एक योगी है जो नेत्र बंद किए ईश्वर आराधना कर रहे हैं। योगी जी के नेत्र जब खुले तो वह रागिनी को खड़ी देख आश्चर्य करने लगे। रागिनी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने तो रागिनी को पहचान लिया, किंतु रागिनी उनके जटा बढ़ाए दुर्बल शरीर को पहचान न सकी। उन्होंने रागिनी को बैठने के लिए आसन दिया। रागिनी ने बड़े करुण शब्दों में कहा, प्रभु मैं बड़ी पतिता हूँ। मेरा जीवन पाप से भरा है। संसार से विरक्त, मानव समाज से घृणा होने के कारण अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकली हूँ। इस पतित वैश्य को आप क्षण भर यहाँ बैठने की आज्ञा दे सकेंगे? योगी ने एक आह भरकर कहा, देवी इस संसार की लीला विचित्र है। यहाँ किसी को किसी बात का डर नहीं। जो पहले पतित होता है वास्तव में उसी का जीवन अंत में सुधरता है। रागिनी कुछ देर तक आश्चर्यचकित हो गई, कारण यह स्वर तो उसका चिर परिचित था। उसने पूछा, क्या आप दिवाकर हैं? आप दिवाकर तो नहीं? योगी ने कहा, हाँ रागिनी, मैं ही हूँ, तुम्हारा अभागा दिवाकर।